एगो गांव रहे। ओ गांव से बहरी बहुत सुंदर, बहुत विशाल एगो शिव जी के मंदिर रहे। ओ शिव मंदिर में प्रतिदिन शिव चर्चा होखे, भगवान के कथा होखे, पूजा होखे। बहुत श्रद्धालु भक्त लोग, शिष्या लोग, गुरु भैया गुरु बहिना लोग वहाँ चर्चा करे जाए। बड़ा प्रेम से चर्चा होखे। एक दिन के बात हो कि वो मंदिर में चर्चा होत रहे। जब चर्चा होत रहे तो वही समय में एगो जंगल से नाग नागिन घूमत घूमत आ गई रहे लोग। जब वो लोग के भगवान के चर्चा सुनाई पड़ल तो वो लोग लागल महादेव जी के चर्चा सुने, शिव चर्चा सुने लागल। शिव चर्चा में बड़ा सुंदर भजन होखे, शिव चर्चा होखे, कथा होखे, कहानी होखे। एकदम मगन होके दोनों नाग नागिन शिव चर्चा सुने लागल लोग। शिव चर्चा जब समाप्त भइल त नाग नागिन अब अपना स्थान के ओर चले लागल लोग। जब अपना स्थान के ओर चले लागल लोग त चलत चलत जब गइलो तो कुछ दूर गइला के बाद में एगो नौजवान रिक्शा वाला आवत रहले। रिक्शा वाला जब आवत रहले तो उनका रिक्शा के पहिया से नाग कुचला गइले। नाग कुचला गइले दीदी, त नाग मर गइले, नाग के मृत्यु हो गइल। अब रिक्शा वाला वहाँ उठ के रिक्शा पर से उतर के आ देखे लगले नाग के। तब तक नागिन वहाँ जब देखा तारी कि हमर नाग के रिक्शा वाला कुचल देलक त नागिन बहुत दुखित भइली आ बहुत नाराज भइली। वो रिक्शा वाला पर बहुत नाराज भइली। अब नागिन इच्छाधारी नाग नागिन रहे लोग, नागिन उनका के श्राप देली। कहली कि जा, जैसे तू हमरा पति के मुँहले बड़, हमार सुहाग उजार दिल, हम आज से अकेला रहें, अपन दुखी जीवन बिताएम। वही तरह जहिया तोहार बियाह होई, जहिया तोहरा अपना पत्नी से मिलन होई, वही दिने तहार मृत्यु हो जाई। हम तहरा के डस लेम, तोहरो पत्नी के हम विधवा बना देम, जैसे तू हमरा के आज विधवा बना दिल। अब नागिन कह के वहाँ से अपना नाग के बॉडी उठौली आ उठा के लेके चल देली। जब चल देली तब ई रिक्शा वाला लड़का के तब बहुत आत्मा में दुख भइल, बहुत आत्मा में दुख भइल। अब वो करो तो का करो वो लड़का। अब वो लड़का एकदम दुखित होके अपना घरे चलाइल। अब वो दिन से एकदम लड़का वो टेंशन में रहे लागल, दुखित रहे लागल। अब वो लड़का सियान हो गई रहे। ओकर शादी ब्याह के बाद ओकर माई बाप चलावे लागल, करे लागल, लेकिन लड़का इनकार करे लागल। लड़का कहे कि अभी हम शादी ना करेम, अभी हम शादी ना करेम। अब वो बात कैसे केहू से बताओ दीदी, केहू से बतावे वाला भी ना रहे, केहू से कहे वाला भी ना रहे। काहे कि एक तो वो टेंशन में रहे, दूसरे में जब केहू से कहित तो दोसर केहू माई बाप भी टेंशन में पड़ जाइत। आ एकर ये समस्या के समाधान कहीं रहे ना कि समस्या के समाधान केहू कलित। वही से लड़का सोचे कि ये अपन टेंशन हम अपने राखें, माई बाप के टेंशन ना दें। अब लड़का शादी से इनकार करत जाए। लेकिन कुछ दिन के बाद माई बाप एकदम जिद पर उतर गइलो कि काहे शादी ना करबो। जब तू शादी ना करबो तो हमनी के देख रेख के करी, हमनी के अब समय खत्म हो गइल बा, हमनी के बनाई खियाई के, हमनी के एक लोटा पानी के दी, सेवा सत्कार के करी, तोहरा शादी करही के पड़ी। अब एकदम माई जे बाड़ी अठान कठान लगा दहली। कहली कि तू शादी खातिर जब ले तैयार ना होखब तब ले हम अन्न पानी ग्रहण ना करेम। अब लड़का बड़ा दुविधा में पड़ गई, बड़ा सोच में पड़ गई कि अब हम करी तो का करी। यदि शादी करतनी तो आखिर शादी कैला के बाद उ नागिन हमरा के डसली तो हम मर जाएम। आ जौना लड़की से शादी करेम उ लड़की भी विधवा हो जाई, ओकर जीवन भी बिगड़ जाई, माई बाप के भी जीवन बिगड़ जाई। शादी ना करती तो कम से कम माई बाप के सामने हम रहती। लेकिन अब ये लोग के जिद के चलते हम करी तो का करी। अब बहुत उनका माई के जिद कैला के चलते दीदी लड़का वो तैयार भइल शादी खातिर। बड़ा धूमधाम से लड़का के एगो लड़की देख के शादी भइल, शादी हो गइल। शादी भइला के बाद में लड़की आइल। जब लड़की आइल तब लड़का वो लड़की से अलग अलग रहे लागल, एकदम दूर रहे लागल। कौनो पत्नी के रिश्ता ना रखे। अब नया नया लड़की रहे तब तक कुछ ना कहलक। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन देखलक कि सब केहू से ठीके बोलतारन, ठीके बैठतारन उठतारन,
हमरा से काहे नइखन कबो बोलत, कबो बात करत, हमरा से कोनो इनका मतलबे नइखे रहत। अब लड़की बड़ा दुखित होखे लागल कि ना जाने कौन ऐसन बात बा, का असर बा, हम कैसे का करी। अब लड़की घर के काम धंधा तो करबे करे, लेकिन मन ही मन बहुत परेशान रहे बात के लेके, बहुत परेशान रहे। केकरा से पूछो, केकरा से कहो। लड़का एकदम ओकरा से फरक रहे, कहे कि ठीक बा शादी तो कर लेल बनी, लेकिन इनका से हम पत्नी के ना रिश्ता राखे ना नागिन हमरा के डसिहन। वही से वो लड़का वो लड़की से अलग अलग रहे। लेकिन लड़की के मन में कई किस्म के सोच आवे लागल। सोचे लगली कि हम इनका पसंद नहीं खी, कि का बात बा, यदि पसंद रहती तो जरूर हमरा से ही बात करते, हमरा से बैठते उठते हमरा लगे, लेकिन इनकर तो कोनो मतलबे नहीं खे, हम कैसे का करी। अब लड़की कहलस कि ऐसे काम ना चली। ऐसे ही करत करत लमसम 15-20 दिन बीत गईल। अब लड़की कहलस कि ऐसे काम ना चली। अब हम इनका से एक दिन पूछतनी कि काहे हमरा से ऐसे मुंह घुमौले बड़न, काहे हमरा से कोनो मतलब नइखन राखत। अब इनका से का एमे वजह बा, कौन ऐसन बात बा, हम आज इनका से पूछ के छोड़ेम। अब का कइले से दीदी, अब एक दिन लइका अइले, लइका के खाना पानी लिया के धो देवे, लेकिन लइका खाए लेकिन बोले ना, उनका से कुछ कहे ना। अब एक दिन के बात है कि लिया के खाना धैली, खाना जब खा के चले लगले तो लड़की बाँह पकड़ लेलक। बाँह पकड़ के कहलक कि ये जी देखी, हमनी के 20 दिन शादी भइला हो गई, लेकिन रउआ कहियो हमरा से बात नहीं की करत, हमरा लगे बैठत उठत नहीं की, काहे नहीं की रउआ हमरा से बोलत बतियावत, कौन दिक्कत बा। रउआ हम पसंद नहीं की कि रउआ हम पसंद नहीं की, वही से रउआ हमरा से रउआ मतलब नहीं की राखत, कौन ऐसन दिक्कत बा। तो कहले कि देखो ऐसन कोनो बात नहीं खे, ऐसन कोनो बात नहीं खे, हम तो घर में सब केहू से बोलत बतियावत बढ़ले बानी, खाना खात बढ़ले बानी, काम धंधा करत बढ़ले बानी, तूहू अपन ठीक ठाक से रह, कोनो दिक्कत नहीं खे, तू हमरा पसंद बाड़ू। कहली तो पसंद जब हम बानी तो रउआ सब केहू से तो ठीक बा बोलतानी, माई बाप से भाई बहन से सब लोग से बोलतानी, लेकिन रउआ हमरा से तो नहीं बोलत। एकर मतलब तो यह भइल कि रउआ हम पसंद नहीं खी, कि रउआ कोनो दोसर लड़की से रिश्ता बा, कोनो दोसर शादी उदी करे के प्लान बा। रउआ हमरा से जौन कुछ भी बात बा कह के रउआ हमरा के समझाई। कहले लइका कि देखो वैसन कोनो बात नहीं खे, तू एकदम हमरा पसंद बाड़ू, तू हमरा माई बाप के सेवा कर रहल बाड़ू, सब काम करता रू, बहुत बढ़िया बाड़ू तू, तोहरा से कोनो हमरा दिक्कत नहीं खे। तो कहली कि जब दिक्कत नहीं खे तो रउआ हमरा से मतलब काहे नहीं खी राखत, हम ई बात जाने के चाहतनी। जब हमरा से दिक्कत नहीं खे, हम पसंद बढ़ले बानी, तो रउआ हमरा से मतलब काहे नहीं खी राखत। आ देखी जब तक आज बताएम ना तब तक हम ही हाथ छोड़ेम ना। देखी कोनो अगर कोनो दिक्कत होके, कोनो बात होके तो रउआ हमरा के कह के समझाई, कहीं यदि हो सकी तो उस समस्या के समाधान हम निकालेम, हमनी के मिल के कोनो उपाय निकाल जाई, आ ना तो सीधा सीधा कहीं कि हम रउआ पसंद नहीं खी। अब तो लड़का अउरी टेंशन में पड़ गई कि अब हम कौन उपाय करी, हम कैसे का करी। अब सही में लड़की से जब बोलेम बतियाएम ना तो लड़की तो उहे समझी कि हमरा हम इनका पसंद नहीं खी। अब बोलत तनी बतियावत तनी, मतलब जब राख लेतानी तो वही दिन राम नाम सत हो जाई। अब लड़का बहुत टेंशन में पड़ गई, लेकिन लड़की एकदम बाँह पकड़ के बैठ गई, माने वाला ना, जिद कर लेलस कि रउआ हमरा के कह के बताही के पड़ी कि रउआ काहे नहीं कि हमरा से मतलब राखत। कौनो बात होखे, कौनो ऐसन बात होखे तो रउआ हमरा से कही, तनको संकोच मत राखी, रउआ कह के सुनाई। अब देखे दीदी लड़की के इतना जिद कैला पर अब लड़का कहलस कि ठीक बा, अब इनका से हम कह के बताइए देतानी, नहीं कि कहत तो और टेंशन हो जाई, घर में विवाद होखे वाला काम हो जाई, घर तहस नहस हो जाई। आ कह के सुना देतानी तो कुछ हो कि जब हमार मृत्यु होई तो समझ जइहन कि यही कारण से मृत्यु हो गई, तो हमरा बतौले में भलाई बा। अब लड़का कहलस कि देखो तोहरा से मतलब ना राखे के कारण यह बा कि एक दिन के बात है कि हम रिक्शा लेके गई रहनी, आ रिक्शा लेके जब हम आवत रहनी तो हमरा रिक्शा से एगो नाग कुचला के मर गईले। नाग जब कुचला के मर गईले तो नागिन वहाँ आ गईली। नागिन आ गईली तो नागिन हमरा के श्राप देली, कहली कि जा
जैसे तू हमरा पति के मुँहले बड़, तू हमरा के अकेला बनौले बड़, विधवा बनौले बड़। जैसे अब आज से हम अकेला रहेम, दर दर के ठोकर खाएम, वैसे जहिया तोहार शादी हुई, जहिया तू अपना पत्नी से मिलजुल करब, पत्नी के रिश्ता रखब, वही दिने तोहरा के हम डस लेम आ तोहार पत्नी विधवा हो जाई। जैसे हम अकेला जीवन काटतानी वैसे ही तोहार पत्नी अकेला जीवन बिताई। अब कह के नागिन वहाँ से चल गई। माफ़ी भी मांगे के हमरा मौका ना मिलल, उहे कारण बा। यही के वजह से शादी तो हम पहले ना करत रहनी, लेकिन माई बाप के जिद के चलते शादी कैनी। आ शादी कैले के बाद यह कारण बा कि तोहरा से हम अलग अलग रहतनी, फर्क रहतनी, मतलब नहीं राखत। अब देखी दीदी, अब लड़की इतना बात सुनलस तो कहलस कि ठीक बा, यह इतना बात बा, कौनो दिक्कत नहीं है। रउआ एगो काम करी, रउआ बिहान दूध के व्यवस्था करी, दुनू दुआरी पर 2 गो डब्बा में रउआ दूध लिया के राखी, एक उपाय हम करें। अब लड़की का कैलस कि बिहान भइले उनका के कहलस कि 2 गो डब्बा में दूध लिया के राखी। आ 2 गो डब्बा में दोनों गेट पर दूध रखा गई। आ दूध में लड़की का कैलस कि भर भर उ डब्बा नमक डाल देलस। नमक डाल के आ कहलस अपना पति के, देखी आज रउआ हमरा रूम में आवे के बा, रउआ हमरा से बातचीत करे के बा, जौन होई तौन होई। अब देखी बिहान भइले दूध ध के वही में नमक डलवा देलस लड़की। आ नमक डलवा के बिहान भइले अपना पति के खिया पिया के अपना घर में बुला के आ उनकर पैर दबावत रहे, प्रेम से उनका से बातचीत करत रहे। अब नागिन के बात पता चल गई कि आज वो रिक्शा वाला लड़का अपना पत्नी के साथ में गइल बा, अपना पत्नी से प्रेम पूर्वक बोलता बतियावता। अब नागिन वहाँ से छपटियात एकदम चलल बड़ी, क्रोध में चलल बड़ी। जब क्रोध में जंगल से चलल बड़ी तो आवत जब गेट पर अली तो उनका जब दूध देखा तरी दोनों ओरी दूध धइल बा तो उनका भूख प्यास भी लाग गई रहे। काहे कि बहुत दूर से एकदम टेंशन में चल रही, टेंशन के वजह से उनका भूख प्यास लाग गई रहे। अब वो का कैली कि दूध देख के सोचली कि पहले दूध पी लेतानी, ओकरा बाद में हम चल के उनका के डस लेम। अब वो दूध जब पिए तारी तो दूध में नमक रहे, नमक वाला दूध रहे। वो नमक वाला दूध पी लेली, उनका महसूस हो गल कि दूध में नमक बा, दूध के साथ हम नमक पी रहल बानी। अब पी के अब वहाँ से जब घर में अली तो लड़की बड़ा प्रेम से अपना पति के पैर दबावत रहली। पैर जब दबावत रहली तो जब नागिन के देखली तो ये लड़की जौन बा दोनों कर जोड़ लेली। कर जब जोड़ लेली तो इनकर कर जोड़ के लौलीन जब हो गईली, कुछ कहत नहीं कि केवल कर जोड़ ले बड़ी। अब नागिन जब देखत रही तो नागिन के देख के वो लड़की के दिल में दया आ गई। आ सोचत रही कि एकर तो हम नमक खा ले बानी, आ नमक खा के एकरा साथ में हम कैसे नमक हराम करी। ये लड़की के साथ में तो हमरा के नमक खिया दिलक, आ नमक के बहुत बड़का मोल चुकावे के पड़ेला। आया यदि हम एकरा पति के डस लेतानी तो ये नमक हराम हो जाई, ये गलत हो जाई। काहे कि एकर नमक हम खा चुकल बानी। अब एकरा नमक के मोल चुकावे खातिर हमरा अब एकरा पति के जान के रक्षा करे के पड़ी। अब नागिन सोच समझ के वो नमक के मोल चुकावे खातिर वो लड़की के पति के प्राण के वो छोड़ तारी, बक्सा तारी, कह तारी कि ये लड़की जो तू बहुत होशियार बाड़ी, ते हमरा के आज भरमा देली अपन नमक खिया के, ते नमक खिया के हमरा के भरमा देली। ते बहुत सती लड़की बाड़ी, ते बहुत ज्ञानी लड़की बाड़ी, जौन ते हमरा के हरा देली। आज हम हार गनी तोर नमक खा के। जो आज से ते सुहागिन हो गईली, ते विधवा ना होकबे, तोरा पति के जान अब हम बख्शतानी। अब ये दुख हमरे ले रह जाई, हम ही ये दुख काटेम, हम ही विधवा बन के रहेम, लेकिन तोरा के हम विधवा ना बनाएम, काहे कि ते अपन नमक खिया देली हमरा के। अब तोरा नमक के शरीयत हमरा देवे के पड़ गई। ते बड़ा चलाक चतुर लड़की बाड़ी तू। अब तोरा पति के हम जान बख्शतानी, जो आज से ते सुहागिन रही है, आते तोर कोखी आबाद रही,
ते सुहागिन रहिए, तोर सब कुछ बनल रही, तोरा बाल बच्चा धन वंश सब कुछ के बढ़ंती होई, सब कुछ के तोरा घर में बढ़ोतरी होई। ऐसे काहे कि ते हमरा के नमक खियौले बड़ी, अब नमक के सैयद तोरा के हमरा देवे के पड़ गई, तोरा पति के हम जान बख्शतनी। अब वहाँ से कह के आ नागिन लड़की के पति के प्राण लेवे के बदले उनका के आशीर्वाद दे के आ वहाँ से लौट के चल गईली। तो लड़की अपना पति के नागिन के प्रणाम कैली, भगवान के धन्यवाद देली, अपना पति के चरण छुअली। उनकर पति सुनले तो कहले कि तू धन बाड़ू, तोहरा लगे कितना ज्ञान बा कि तू इतना आफत से, मृत्यु से तू हमरा के बचा लेलू। उनकर सास ससुर भी सुनलस तो कहलस कि धन बिया पतो हमारा आज ना आई रही तो ऐसा होशियार, तो आज बेटा के जान चल जाई, हमनी के पतोहो के हमनियों के 3 जीवा के कितना संकट में हमनी के पड़ जाई। तो यही से कहल जाला कि आदमी के ज्ञान के जरूरी बा, कहीं से कुछ सुनल जाला, कहीं से कुछ सीखल जाला, कुछ दिल में उतारल जाला, तो उहे कथा कहानी एक दिन चल के कामे लग जाला। उ लड़की बात के सुनले रहे कि नून खा के केहू नमक हराम केहू के ना करेला, तो वही से उ लड़की वो अपन दिमाग लगौलक। तो देखी कितना बड़का ओकरा कथा सुनला के आ ओकरा भक्ति कैला के फल अमोल मिल गई। तो यही से कथा कहानी जरूर सुने के चाही। कहियो के कथा सुनल दिमाग में उतारल कभी ना कभी चल के काम लग जाला। तो चली कथा यही समाप्त भइल।